हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आयनिक विलयनों में चालकता के बारे में। यह टॉपिक का नाम है आयनिक विलयनों में चालकता का मापन। तो यहां से अपन क्या कहते हैं, इसको मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक जो विलयन है उनको अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन। तो यहां से अपन ये कहते हैं कि जो विद्युत अपघटनी विलयन है या जो आयनिक विलयन है उनमें जो चालकता है वो है मुख्य रूप से आयनों के द्वारा प्रदर्शित होती है और आयनों के द्वारा व्यक्त होती। तो अपन ये कहते हैं कि आयनों की संख्या अगर ज्यादा होगी चालकता ज्यादा आएगी, आयनों की संख्या अगर कम होगी तो चालकता का मान कम होगा। तो यहां से अपन कहते हैं कि इनकी अगर चालकता को अपन ज्ञात करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, तो इसकी जो चालकता है उसको एक युक्ति जिसको अपन क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्या बता रहे हैं अपन, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से इसकी चालकता का मापन करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है वो अपन देख लें कि यह एक ऐसा संतुलित प्रतिरोधों का क्रम होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों को एक सही रूप से व्यवस्थित करते हैं और जो प्रतिरोध हैं वो एसी वोल्टेज से कनेक्ट होते हैं। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो संतुलित अवस्था में लिया जाता है। तो यहां से अपन बनाते कैसे हैं वो अपन छोड़ लें। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें प्रतिरोध कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 4 प्रतिरोध तार लेते हैं अपन, 2 ले लिए, एक तार और दूसरा तार। इसके बाद तीसरी कंडीशन यहां आएगी और चौथी कंडीशन यहां पे उपस्थित होगी। अब यहां से अपन कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध तार लेते हैं, एक R1, R2, R3, R4, ये कंडीशंस होती हैं। इसके बीच में एक संसूचक लगा होता है। संसूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला, बताने वाला, व्यक्त करने वाला, निर्देशित करने वाला। तो उसको अपन क्या कहते हैं, संसूचक। तो ये क्या है, यहाँ पे संसूचक है जो दर्शाएगा कि जो ब्रिज है वह संतुलित अवस्था में है या नहीं है। इसके बाद इसको अपन जोड़ते किससे हैं, 2 करंट होते हैं अपने लिए, अपने पढ़े हैं। एक तो होता है एसी और एक होता है डीसी। एक तो डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगर इसमें अपन डीसी करंट प्रवाहित करते हैं तो जो पदार्थ है उसका कहीं ना कहीं या आयनिक विलयनों में उपस्थित जो विद्युत अपघट्ट है उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है या उसके जो गुणधर्म है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो अपन कौन सी वोल्टेज लेते हैं, यहाँ पे एसी करंट लेते हैं, अल्टरनेटिव करंट लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रतिरोध लिए हैं। लेकिन अब अगर किसकी बात अपन कर रहे हैं, आयनिक विलयनों की। तो आयनिक विलयनों की अगर हम चालकता ज्ञात करना चाहते हैं तो आयनिक विलयनों में उपस्थित प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। आयनिक विलयनों में उपस्थित प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अब आयनिक जो विलयन है वो कैसे होते हैं अपन को पता है। आयनिक विलयनों में 2 इलेक्ट्रोड एक पात्र में अपन क्या करते हैं, पूरा विद्युत अपघटनी विलयन लेते हैं और उसमें उपस्थित क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। 1 2 इलेक्ट्रोड अपन ने लगा दिए। इसके बाद दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों को परस्पर संयोजित करते हैं या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसको अपन हटा दें। इस जगह पर दोनों को क्या करेंगे, संयोजित कर देंगे।
तो यहां पर कहेंगे कि जो यहां पर एक तो क्या होता है एनोड, एक क्या होता है कैथोड, दोनों को संयुक्त कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को अपन ने जोड़ा है। तो यहां इस कंडीशन में इसका अपन प्रतिरोध देखते हैं, प्रतिरोध मानते हैं, वो क्या मानते हैं R3। यहां से अपन कह रहे हैं यहाँ पे प्रतिरोध तार कितने हैं, 1 2 3, तीन प्रतिरोध तार हैं। और चौथी स्थिति किसके लिए है, आयनिक विलयन के लिए। तो यहां से अपन ये कहते हैं कि R1 R2 और R4 इनकी मात्रा हमें पहले से ही ज्ञात होती है। तो अपन क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, ज्ञात प्रतिरोध तार या ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। इसकी मात्रा हमें पता नहीं होता तो इसको अपन को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध, जिसको क्या कहा जाता है, अज्ञात प्रतिरोध। तो अपन को पता है 4 स्थिति अपन ने लगाई है, 4 प्रतिरोध लगाए हैं, जिसमें 3 तो ज्ञात प्रतिरोध हैं जिसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन चौथे प्रतिरोध के बारे में हमें नहीं पता जिसको अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को पता है कि यहाँ पे R1 R2 R4 कैसे हैं, ज्ञात प्रतिरोध है, और R3 क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, जो आयनिक विलयन का प्रतिरोध होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जिसको हमें ज्ञात करना है, तो उसको अपन अज्ञात प्रतिरोध कह रहे हैं। तो ये पूरी जो संरचना है वो किसकी है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। यहां पर अपन कहते हैं कि जो P है, क्योंकि अपन पता है जब ये वर्किंग करेगा तो यहां से धारा प्रवाहित होगी, जितनी धारा इधर जा रही है इसमें से उतनी ही धारा यहाँ पे भी से आएगी, मतलब दोनों तरफ समान रूप से धारा का वितरण होगा। इधर भी इस सर्कुलेशन में समान धारा मिलेगी, इधर से यहाँ पे भी समान धारा प्रवाहित होगी। तो उस स्थिति में इस संसूचक में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये संतुलित अवस्था में होगा। लेकिन यदि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में इधर कम धारा प्रवाहित हो, इधर ज्यादा धारा प्रवाहित हो, तो कुछ ना कुछ मात्रा में धारा इससे भी प्रवाहित होगी, जिससे कि जो P संसूचक है उसकी लाइट ऑन हो जाएगी, या ये इंडिकेट करेगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वह संतुलित अवस्था में नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो कनेक्शन है या जो प्रतिरोध तार हमने जोड़े हैं उनको दोबारा से व्यवस्थित करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज को पुनः संतुलित अवस्था में लेके आएंगे। तो यहां से अपन आगे बात करेंगे कि यदि जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, संतुलन की अगर स्थिति होती है तो उसमें अपना क्या होता है, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 प्राप्त होता है। अब हमें ये पता है, ये तीनों प्रतिरोध हमें पहले से ही पता होता है, इसको ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं पता होता तो उसको अपन अज्ञात कह रहे हैं। तो R3 की गणना इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर R3 की गणना ज्ञात करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, R3 बराबर R1 इंटू R4 अपॉन R2, तो उसके माध्यम से R3 को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इसके द्वारा आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे अपन बात करें कि जो अपन ने लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें जब प्रतिरोध ज्ञात हो गया, माना कि यहां से अपन क्या कर रहे हैं, R3 ज्ञात करें, तो R3 बराबर क्या होगा, R1 इंटू R4 अपॉन R2, अज्ञात प्रतिरोध मिल जाएगा। और जब अज्ञात प्रतिरोध मिल जाएगा तो चालकता की स्थिति भी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है R बराबर रो L अपॉन A होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है। तो उस कंडीशन में हमें R मिल गया तो रो का मान निकाल लें, और हमें ये पता है C बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है या प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है वो चालकता होती है।
तो उस स्थिति के अनुसार चालकता ज्ञात कर लेते हैं किसकी, आयनिक विलयनों की। तो ये तो होता है आयनिक विलयनों की चालकता का निर्धारण। अब यहां से एक बात अपन सुने कि इसके लिए दो कमियां होती हैं कि इसमें डीसी करंट उपयुक्त नहीं करते, क्योंकि डीसी करंट उपयुक्त प्रयोग करने पर जो विद्युत अपघटनी विलयन है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, जिससे कि समान रूप से धारा प्राप्त नहीं होगी, या समान रूप से धारा अगर प्राप्त होती है तो जो पदार्थ है उसके गुणधर्मों में परिवर्तन मिलेगा और प्रॉपर तरीके से हमें प्रतिरोध का मान प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक समस्या और है कि यहाँ चालक तार को ठोस रूप में अपन नहीं लेते, या आयनिक विलयनों को ठोस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या लिया नहीं जाता है। इसको सामान्यतः विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में ही लिया जाता है, तो यह भी एक समस्या के रूप में होता है। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि दोनों कंडीशन को चेंज करने के बाद क्या करते हैं, डीसी के स्थान पर तो एसी लेते हैं, क्योंकि उसमें आधे टाइम धारा एक साइड में, आधे टाइम धारा दूसरी तरफ प्रवाहित होती है। तो उस कंडीशन में एसी अपन यूज में लेते हैं, इससे कि पदार्थ का जो सांद्रता है या गुणधर्म है उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिनको संयोजित करते हैं किसके स्थान पर, प्रतिरोध के स्थान पर या अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर। तो ये स्थिति किसके लिए आती है, आयनिक विलयनों में चालकता का निर्धारण करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपन एक दो बार पढ़ेंगे, कोई समस्या होती तो डिस्कस करें, और कॉल से या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।